दोस्तों, करीब 14 साल पुरानी बात है। साल 2011 का एक लड़का जो कि रोहतक की शिवाजी कॉलोनी में टहल रहा था। इसी बीच में कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया, यानी कि ताबड़तोड़ हमला चाकू से कर दिया। और जैसे ही उस लड़के की हत्या कर दी जाती है, उसके शव को एक बोरी में पैक किया जाता है और पैक करने के बाद रेलवे लाइन के पास एक गड्ढा होता है, वहाँ पर फेंक दिया जाता है। हालांकि परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की, उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन वह कानून के साथ ऐसी लुका छुपी करते कि आखिरकार वो लोग बाहर निकल के आ जाते। इस घटना को 14 साल का समय बीत जाता है। 14 साल के बाद इसी घर में एक और हत्या हो जाती है, उसकी बहन की। और जैसे ही उसकी बहन की हत्या होती है, उसके लाश को एक सूटकेस में भरकर फेंक दिया जाता है। जैसे भाई की लाश को एक बोरी में रखकर फेंक दिया जाता है, यह मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है कि देश भर में इस सूटकेस के अंदर जो लड़की मिलती है उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़की की हत्या क्यों हुई है, क्या उसकी हत्या का असली कारण इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है रोहतक। रोहतक का यह सच्ची घटना है। दरअसल रोहतक दिल्ली हाईवे के किनारे एक छोटा सा कस्बा लगता है, नाम है सांपला। सांपला कस्बे के जो हाईवे गुजर रहा है उसके पास रोडवेज बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के बराबर में जो ये हाईवे है उसकी सर्विस लाइन पर एक सर्विस रोड के बराबर में एक बाउंड्री बाउल है, और बाउंड्री बाउल के बराबर में एक जो सूटकेस रखा हुआ है, और सूटकेस पे आते जाते लोगों की नज़र पड़ रही थी। 1 मार्च 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वाक़या था। लोगों ने एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पर किसी का ये बैग छूटा हुआ है, लेकिन नया बैग है, ऐसे कैसे रखा जा सकता है। जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। सूटकेस को जैसे ही खोला तो पता चला कि उसके अंदर एक लड़की को ऐसे जैसे कि अब बिल्कुल फिट कर दिया, उसके अंदर हाथ पैर तोड़कर उसके अंदर सेट कर दिया हो। और जब उस लड़की के बारे में पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल भी लाल हो चुका था, होठों से खून बह रहा था, इसीलिए कई घंटे लग जाते ये पहचानने में कि यह जानने में कि आखिरकार लड़की कौन है। और जैसे ही उस लड़की का नाम सामने आता है, लगभग 22 से 23 साल के आसपास की उसकी उम्र रही होगी। नाम हिमानी नरवाल। हिमानी नरवाल का नाम जैसे ही सामने आता है, सोशल मीडिया पर यह फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल साल 2023 में राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तो इसी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर अलग अलग, चाहे फिल्मी हस्तियाँ हो या फिर बहुत मशहूर चेहरे हो या फिर अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हो, इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। और इसी बीच में हिमानी नरवाल जो कि हरियाणा पोशाक में थी, उसके जो हरियाणी वेशभूषा में थी, तो शायद कुछ इस तरह से लोगों ने सोचा होगा कि राहुल गांधी के साथ जब ये लड़की चलेगी तो हरियाणा की जो वेशभूषा है, उसका जो कल्चर है, वह भी पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में जाकर पहुंचेगा। जैसा सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। हिमानी नरवाल जब राहुल गांधी जी से मुलाकात करते हैं, तो उसके बाद फिर उनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब इसके बाद इस लड़की की पहचान जगह जगह बनने लगते हैं, लोग उसको पहचानने लगते हैं। सोशल मीडिया पर यह लड़की वायरल हो जाती है। अब चाहे कुमारी शैलजा का प्रोग्राम हो, या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम हो, या रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम हो, अक्सर प्रोग्रामों में हिस्सा लेना, खासकर कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम थे उनका हिस्सा बनना, सोशल मीडिया पर पोस्टों को अपलोड करना, सोशल मीडिया पर अपने आप से हाईलाइट करना, इस तरह से चलता रहता था। और एक दिन फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते एक लड़का सामने टकराता है, एक लड़की से जिसका नाम होता है सचिन। सचिन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। उसकी एक बहन होती है और बहन की शादी हुई होती है। उसका प्रेम विवाह हो चुका था, 2 उसके बच्चे थे, और रहने वाला होता है बहादुरगढ़ का एक गांव लगता है खैरपुर, और खैरपुर के पास गांव होता है कनौदा, और कनौदा का वह रहने वाला होता है। कनौदा में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। अब यह लड़का सचिन हिमानी से बातचीत शुरू हो जाती है, और बातचीत का दायरा लगातार बढ़ता रहता है।
अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब इस घटनाक्रम को लगभग 6 से 8 महीने पहले की बात है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दरअसल साथ इसीलिए भी रहने लगते हैं कि कभी भी रोक टोक नहीं थी। लड़की के जो एक भाई होता है उसके साल 2011 में मर्डर हो जाता है। उसके बाद उसकी माँ और उसका छोटा भाई वह दिल्ली जाके बीएसएफ कैंप में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई की हत्या के बाद पिता ने साल 2014 में अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली थी और माँ अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो और उसके जैसे उसके बेटे को नुकसान पहुंचाए वैसे ही उनके छोटे वाले बेटे को नुकसान ना पहुंच जाए। इसलिए अपने बेटे को लेकर वो दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ जो बेटी है वो पुश्तैनी मकान जो कि रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में है वहाँ पर रहने लगती है। जब तक नानी जिंदा थी तब तक वो नानी के साथ रहती थी, लेकिन नानी जब मर जाती है तभी वह लड़की अकेली रहती है और सचिन का इस घर में बेरोक टोक आना जाना रहता था। यदि मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बन जाता है और इस लड़की ने इस फिजिकल रिलेशन में बने होने का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और इस लड़के को लगातार परेशान करती थी, पैसे वसूलने की कोशिश किया करती थी और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में इनके कहासुनी भी होने लगती थी। लगातार बताया जाता है कि 3 लाख के आसपास ये लड़का सचिन से पैसे लिए जा चुके थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की इस बात को पुलिस ने बिल्कुल भी नकारी है, खासकर माँ भी नकारी है। माँ का यह कहना है कि सचिन की हालत तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसके बावजूद भी इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट चल रही है तो बिल्कुल गलत है। हालांकि पुलिस भी इस रिपोर्ट को बिल्कुल सर से नकार रही है, लेकिन और कोई थ्योरी भी नज़र नहीं आती है। पैसे के लेन देन की बात थी 27 फरवरी 2025 को, जब ये अपनी माँ के साथ शाम 4 बजे तक थी, क्योंकि माँ के साथ पहले ये कुंभ में मेले में स्नान करने जाती है। उसके बाद दिल्ली की एक रात रुकते हैं और 25 तारीख को वापस अपने घर यानी कि दिल्ली से सीधा पहुंच जाते हैं रोहतक में विजयनगर में माँ शाम 27 तारीख 2025 की शाम 4 बजे तक माँ साथ रहती है और इसी बीच में जब माँ यहाँ से चली जाती है तो माँ ये खुद कहती है कि माँ कल मेरा हो सकता है कि नंबर ना मिले, क्योंकि यहाँ शहर में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए मैं उसमें बिजी रह सकती हूँ। अगर मेरा फ़ोन ना मिले तो परेशान मत होना। बेटी तो अपनी माँ से ये बात कहती है और माँ इस बात पर बेफिक्र हो जाती है और माँ के जाने के बाद 1 घंटे बाद ही सचिन की एंट्री हो जाती है। वह लड़का जो फेसबुक पर मिला था, इन दोनों की बातचीत होती रहती थी। वह पहले भी घर पर आता रहता था, इसीलिए घर पर जो पाबंदी नहीं थी। दोनों के बीच में किसी बात को कहासुनी हो जाती है। वह मोबाइल का चार्जर रखा हुआ था और चार्जर से उसका गला घोटने की कोशिश की, तो इस बीच में उन दोनों के बीच में हाथापाई भी होती है, लेकिन तब तक उस मोबाइल के चार्जर की लीड को तब तक खींचता रहता है जब तक ये हिमानी नरवाल की मौत नहीं हो जाती, यानी कि वो मर नहीं जाती है। अब यह विश्वास कर लेता है, तसल्ली हो जाती है कि यह मर चुकी है। तब उसने उसके घर में रखे हुए उसी के जो उसके जेवरात थे, लाखों रुपए के जेवरात थे उसने पहने हुए थे, चाहे वह सोने की अंगूठी हो, लैपटॉप हो, चेन हो या फिर उसकी और भी कुछ सामान हो, जो कीमती सामान थे उन सामानों को वो यहाँ से समेट करते हैं और समेटने के बाद अपने बहादुरगढ़ खैरपुर जो गाँव लगता है उसके और उसकी दुकान है वहाँ पहुँचता है। स्कूटी से लगभग 41 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करता है। जाने के बाद वो सामान को सेट कर देता है, छुपा देता है या कहीं रख देता है। अब यहाँ से उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर लाश के बारे में पता चलेगा तो देर से ही वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वापस उसी रास्ते पर आता है। स्कूटर जब गया था लेकर 27 तारीख की थी रात को और स्कूटर ले जाने के बाद सीधा उस लड़की के घर पहुंचता है। उस लड़की को घर में ही रखा हुआ था। एक सूटकेस होता है जो उस लड़की के कभी उसका इस्तेमाल करती थी, कहीं आती जाती थी तो उसमें अपने कपड़े वगैरह रखती थी। वो नहीं जानती थी कि जिस सूटकेस में वो कभी कभी कपड़े रखती थी उसमें कभी उसकी लाश भी रखी जाएगी। उस लाश को उसकी सूटकेस में सेट करने के लिए उसके हाथ पैर तोड़ने की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसे तोड़ना मरोड़ना और उसके अंदर सेट कर दिया। अब उसके बाद उसने यहाँ से सूटकेस को उठाता है सचिन और उठाने के बाद ऑटो पकड़ता है। ऑटो वालों से कहता है कि मुझे आगे चलना है,
अब कोई भी इस बात से अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि उसके अंदर लाश है और ऑटो में रख के उसे लगभग 26 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। सफ़र तय करने के बाद एक कस्बा लगता है रोहतक जिले के अंदर, सापला बस स्टैंड के पास पहुंचता है। उसे ऑटो वालों को पैसे दे देता और कहता है कि तुम जाओ। यह सर्विस मार्ग है जो उसे बिल्कुल बराबर में ही एक बाउंड्री वॉल है जो कि शायद किसी रेलिंग वगैरह से हो रही है। उसके झाड़ियों में उसके जो फूल की पेड़ पौधे उसमें ही वह उस लाश को रख देता है, छुपा देता है। अब पुलिस वाले के पास मामला पहुंचता है। जब यह 1 मार्च 2025 को लाश मिलती है, उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच इसीलिए भी बहुत तेजी से करने लगती है कि हालांकि वहां पर शहर में यानी कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। पुलिस ने बड़ी शिद्दत ईमानदारी से काम किया और बहुत कम समय में लगभग 36 घंटे में सचिन को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। कोर्ट में रिमांड ली जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस सही बात कहने को तैयार नहीं है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो पैसों का लेन देन और इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी थे। उसमें कितना सच है कितना नहीं है पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जो कातिल है वो अकेला था और उसने ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, ऐसा पुलिस वाले कह रहे। और लड़की जो कि इसके चक्कर में आ चुकी थी, जब पहले से ही लड़का सचिन शादीशुदा होता है, प्रेम विवाह किया था, 2 बच्चों का बाप भी होता है। फिलहाल पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो इसमें 8 टीमें लगाई थी और SIT का गठन किया था और लगभग 25 किलोमीटर के दौरे में पड़ने वाले कैमरे थे। जितने भी कैमरे थे उन कैमरों को जब देखना शुरू किया तब जाकर एक लड़का बैग लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। उसी कदकाठी के आधार पर यह पता किया गया था कि यह लड़का है कौन, तो वो सचिन था। सचिन अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा और इस लड़की के भाई का लगभग 14 साल पहले मर्डर हो जाता है और साल 2014 में भाई के मर्डर के लगभग 3-4 साल बाद ही पिता ने भी अपनी जान दे दी थी। घर में ऐसा बिखरा फैला कि माँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बेटी को साथ दिल्ली लेकर चली जाती है, लेकिन बेटी पुश्तैनी मकान में रहती है और उसकी ज़िंदगी की लीला हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और इसी तरह क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।